जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया था कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ था कि क्या पीके अपने ऐलान के मुताबिक राजनीति से संन्यास लेंगे। इसे लेकर जारी कयासों पर अब खुद पीके ने ही विराम लगा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातें रखी। इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने एनडीए की नई सरकार बनाए जाने से पहले ही ऐलान कर दिया कि उन्होंने जिन 4 नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अगर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया तो जन सुराज विरोध करेगी और कोर्ट तक जाएगी। इस दौरान राजनीति से संन्यास वाले दावे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा था कि बिहार छोड़ देंगे, बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। हम अब भी अपनी बात पर कायम हैं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 1.5 करोड़ परिवारों को 2-2 लाख रुपए दे दे, जिन्हें 10-10 हजार का बयाना देकर यह वादा किया गया है, हम बिहार छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ परिवार गरीबी से बाहर आ जाएंगे, उनके बच्चों को मजदूरी करने गुजरात, तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा, तो हमें भी राजनीति करने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ और काम कर लेंगे। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने 10-10 हजार बयाना देकर वोट खरीदा है कि सरकार में आएंगे तो 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार यह वादा पूरा कर दें तो मान लूंगा कि हमारे आंदोलन में गलती थी। उन्होंने कहा कि सलाह का समय अब समाप्त हो गया है और संघर्ष का समय शुरू। जिसे भी यह 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे वह हमसे संपर्क करे, जन सुराज के लोगों से संपर्क करे। हम अधिकारियों के पास आपके साथ चलेंगे, नीतीश कुमार के पास भी चलेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक बिहार को सुधारने का संकल्प पूरा न कर लूं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। बिहार नहीं छोड़ूंगा। जिन लोगों को लगता है कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, यह उनका भ्रम है। उन्होंने जन सुराज की करारी हार के लिए जिम्मेदारी लेते हुए यह भी कहा कि प्रायश्चित के लिए 20 नवंबर को 1 दिन का उपवास रखूंगा। कमियों को सुधार कर हम उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। हमें आज जरूर धक्का लगा है, लेकिन भविष्य में जीत हमारी ही होगी। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा।